हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड एक और थ्योरम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थ्योरम है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। मतलब कि अगर किसी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल जो है वो इक्वल है और इसका डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पर, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो उस पैरेललोग्राम को हम लोग जो है स्क्वायर कह सकते हैं। मतलब फिर से कि डायगोनल है और मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पर और उसका डायगोनल आपस में इक्वल भी है, तो वो पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर होगा। यही बात को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो याद दिया हुआ गिवन में ए बी सी डी जे स्क्वायर इन विच ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी। मतलब ए बी सी डी जो है हमारा क्या है, ए बी सी डी जो है हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और जिसमें कि क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि इसका डायगोनल ए सी और इसका डायगोनल बी डी जो है वो क्या है, इक्वल है। और साथ ही साथ इसका डायगोनल ए सी और इसका डायगोनल बी डी जो है जहाँ पर मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर होगा। तो सीधी सी बात है, जब हमको स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसके सारे साइड को इक्वल प्रूफ करना होगा और साथ ही साथ इसका सारा एंगल जो है, इसका सारा साइड को क्या प्रूफ करना होगा कि इक्वल ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और साथ ही साथ हमको ये प्रूफ करना होगा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो है वो क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं किसके स्क्वायर के डेफिनेशन से कि वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड भी इक्वल हो और सारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो 90 डिग्री वो क्वाड्रिलेटरल जो है क्या होता है, स्क्वायर होता है। यही बात को हमको प्रूफ करना है। तो इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अगर हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी है और साथ ही साथ इसका सारा एंगल ए बी सी डी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमारा ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो हमारा जो क्या प्रूफ हो जाएगा, वो हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ए ओ बी और ए ओ डी में, तो ओ ए जो है ए ओ जो है क्या क्या कॉमन है। कैसे कॉमन है, क्योंकि ए ओ बी में भी ए ओ आ रहा है और ए ओ डी में भी हमारा जो है ए ओ आ रहा है, इसलिए ए ओ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ बी ये एंगल और फिर ए ओ डी ये एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि जो ए बी सी डी जो क्या है पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, यानी कि राइट एंगल पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। लेकिन अभी ज़रूरत हमको इसका है, इसलिए ए ओ बी और ए ओ डी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसमें जो डायगोनल है ओ ए बराबर ओ सी भी हो जाएगा और ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए लेकिन हमको अभी ज़रूरत है किसका, ओ बी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। तो ओ बी और ओ डी ले लिए, क्योंकि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखते हैं तो फिगर को ध्यान से देखने पर हम लोग को ये पता चल पाता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो किस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के से यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में इस साइड का यूज हुआ, फिर यहाँ ये एंगल का यूज हुआ और फिर ये साइड का यूज हुआ, यानी कि एस कंडीशन का जो है दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ए ओ डी के। अब हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका AB और इसका AD जो है आपस में इक्वल हो जाएगा सिम्प्लिसिटी से। तो अब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा निकला, AB इज इक्वल टू AD, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से हम लोग को ये पता है कि उसका अपोजिट साइड जो है इक्वल होता है, यानी कि AB किसके इक्वल होगा, DC के, और BC किसके इक्वल होगा, AD के। कैसे, ABCD पैरेललोग्राम है, उसका अपोजिट साइड जो है आपस में इक्वल होता है। तो AB इज इक्वल टू AB DC के इक्वल होगा और BC जो है AD के इक्वल होगा। यानी क्या हो गया, यहाँ पर AB AD के इक्वल है, AB DC के भी इक्वल है और BC AD के भी इक्वल होगा। तो थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा कि इसका चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC CD के, और CD जो है AD के इक्वल हो गया। तो एक बात हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है कि इसका सारा एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में देखने पर हमको ये पता चलता है कि जब हम लोग लेते हैं ABD तो क्या आ रहा है, AB, और फिर ले रहे हैं BAC, इसमें भी क्या आ रहा है, BA जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, BA के इक्वल, क्योंकि कोई भी चीज़ आपस में इक्वल होगा, इक्वल होता है। तो AB इज इक्वल टू BA कॉमन, और फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में AD और BC क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये ABCD पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। और साथ ही साथ अभी जस्ट ऊपर में इक्वेशन 1 में प्रूफ किए हैं कि चारों साइड आपस में इक्वल है, इसलिए AD जो है किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। और ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में, इसमें BD और इसमें AC जो है आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका डायगोनल आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल को देखते हैं किसको, ABD में साइड साइड और साइड, S कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। और हम लोग को पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर में, इस ट्रायंगल ABD में DAB ये वाला इस ट्रायंगल का एंगल, और फिर ट्रायंगल BAC में CBA वाला जो एंगल होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब एक प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े ही थे कि जब दो लाइन क्या हो, दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी पता है कि ABCD क्या है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी होता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर क्या है, AD जो है वो BC के पैरेलल है, और AB ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि AD के A पॉइंट पर और BC के B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए A और B जो होगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा। और हम लोग को पता है कि पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो DAB ये एंगल प्लस CBA ये एंगल दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। अब दोनों आपस में इक्वल है तो क्या किए, DAB लिख दिए, और ये CBA के जगह पर भी DAB जो है वो दोनों इक्वल था, पुट कर दिए 180। अब DAB क्या होगा, 2DAB 180, और DAB इज इक्वल टू 180/2 90 डिग्री, एंड DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब चूंकि दोनों एंगल इक्वल है इसलिए क्या हो जाएगा, DAB इसके इक्वल होगा CB के 90 डिग्री। इसी तरह से और भी प्रूफ कर सकते हैं, C और DB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था जिसमें हम लोग प्रूफ किए हुए थे कि इसका चारों साइड आपस में इक्वल है। और इक्वेशन 2 में हम लोग ये प्रूफ किए कि
ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ऐसा पैरेललोग्राम या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड आपस में इक्वल हो और जिसका सारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 में ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, सी डी इज इक्वल टू डी ए, और साथ ही साथ इक्वेशन 2 में जो है वो एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम हो गया जिसमें इसका सारा साइड इक्वल है और इसका सारा एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, ये ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। यही बात हमको प्रूफ करना था। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में और उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।